गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब उठ बे। अशरफ, देखा नहीं बॉस ने क्या कहा? क्या कहा? उठ। ये इतनी बदतमीजी से सिर्फ तुमसे ही बात कर सकते हैं। अबे मैं तुम दोनों से कह रहा हूं, उठो। बेखैर तो निकम्मो ढीठो, 6 महीनों में तुम दोनों ने एक काम भी ढंग से नहीं किया। 6 महीने में 2.5 किलो खून चूस लिया हमारा, यहाँ दांत गाड़ के ड्रैकुला की तरह। इसका हिसाब दे। और आधा छटांग दिमाग खा चुके हैं, उसका भी हिसाब दें। दिमाग तो इसके पास था ही नहीं, फिर आधे छटाक कहां से खा लिया मैंने? हाँ वैसे ये बात भी ठीक है। भाई आज से तुम दोनों फारिग। और फारग तो हम वैसे ही इस ऑफिस में 6 महीने से। यहाँ काम क्या है? अबे जो काम था तुम दोनों ने उसका कचूमर निकाल दिया। मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को नौकरी से फारिग करता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। क्या अच्छा फैसला किया है। एक मिनट बॉस, अभी भी सोच लें आप। हम दोनों को निकालने के बाद ना आप तना हो जाएंगे इस ऑफिस में। अबे मैंने अपनी तन्हाई का बंदोबस्त कर लिया है। What? अब तुम दोनों की जगह इस ऑफिस में 2 यंग ब्यूटीफुल हॉट लड़कियां काम करेंगी। अरे बॉस, खुश कर दिया आपने ये खबर सुना के। हम चारों ना मिलजुल के काम किया करेंगे। आर यू सीरियस बॉस? यस। आगा सर, आपके लिए ना बड़े जिल्लत का मकाम है ये। अबे अब तुम दोनों के दिमाग में अगर कोई सवाल कुल बुला रहा है तो पूछ सकते हो। सर आप ना हंस के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, आप मस्तियां कर रहे हैं ना हमसे। अबे तू मेरा साला है तो मैं तुझसे मजाक करूंगा? बॉस अभी अभी ना मेरे दिमाग में एक जहर में भीगा हुआ ना, तंज में भीगा हुआ एक तल्ख सा सवाल आया। पूछ। आज की पगार मिलेगी? आज शाम तक हिसाब किताब कर दूंगा तेरा भी। हिसाब किताब करना है ना तो अभी इसी वक्त करें आप। अबे बगैर तो उन लड़कियों को चार्ज कौन देगा? बॉस मैं तो आज चार्जर लेके नहीं आया, मैं भूल गया हूँ। अब तुम दोनों अपनी शक्लें गुम करो, वो लड़कियां इंटरव्यू के लिए आती होंगी। एक मिनट, उन दोनों लड़कियों को ईमानदारी से काम सिखाना है, समझे? हैं सर, ये तो पहली वाली बात से ज्यादा जिल्लत वाली बात है। ओके, गेट आउट, गेट आउट। अरे चला, गेट आउट है, चल। झूम ए दिल वो मेरा जाने बहार आएगा। भाईजान। आगा सर, मेरे कान बजे या आपने मुझे ऑफिस में भाईजान कहा है? आपकी जुबान नहीं जल गई? भाईजान हम दोनों ना बेरोजगार हो गए हैं, ये ऑफिस वाली कहानी ना पैकअप हो चुकी है हमारी। आगा सर, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? इतनी मुश्किलों से नौकरी मिली थी भाईजान। आगा सर, हमें दूसरी नौकरी तलाश कर लेंगे। देखो भाई, माँ जी कहती हैं कि हर मौके पर माँ जी ना कुछ कहती हैं। देखिए आगा सर, एक दरवाजा बंद हो ना तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। भाईजान अभी तो मुझे ये टेंशन हो रही है कि बेबी डार्लिंग माँ जी और बाजी को कैसे बताएंगे। वो खोते बल्कि सीमेंट के खोते। सबको ये बात बताने की जरूरत नहीं, किसी एक को बताएंगे, बात खुद ब खुद फैल जाएगी। अरे भाईजान मेरा कहने का मतलब ये था कि किस मुंह से बताएंगे हम लोग। वो एक बारी फिर खोते, मुंह से बताने की क्या जरूरत है, फोन पे बता। वाह वाह भाईजान, ग्रेट। आपने जिंदगी में पहली बार ना अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। वाह। और नहीं आगे, मैंने 2-3 दफा पहले भी इस्तेमाल किया था, तुझे पता ही नहीं चला। एक्सक्यूज मी। अच्छा, यू आर एक्सक्यूज्ड। हेलो आगा। हाँ हेलो बेबी डार्लिंग, मैं शिराज बात कर रहा हूँ। हाँ, स्वीट हार्ट के नाम से तुम्हारा नंबर सेव किया हुआ है। बोलिए, क्या हुआ? एक बैड न्यूज सुनानी थी बेबी डार्लिंग। तुम्हारे मुंह से ना मैंने हमेशा बैड न्यूज ही सुनी है। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो घंटों रोमांटिक बातें करते हैं शादी के बाद। बेबी डार्लिंग, अब ना फेस टू फेस रोमांटिक बातें करेंगे। अच्छा मनहूस आदमी, जल्दी से बैड न्यूज सुना। बॉस ने ना मुझे और भाईजान को ना नौकरी से निकाल दिया। क्या? हाँ बेबी डार्लिंग। यू चीप, तुमने यकीनन कोई 2 नंबर स्टूपिड हरकत की होगी। तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरे मासूम भाई को भी निकाल दिया जॉब से। अरे वाह, ऐसे कैसे फारिग कर दिया उन्होंने हमारे लायक फायक भाई को? नहीं शिगुफ्ता, वो फारग तो उन्होंने ना हम दोनों को किया है। यकीनन आप ही की किसी कोताही पे। अरे आपकी की हुई नादानी की सजा हमारे भाई को मिली है। अफसोस तो शिगुफ्ता इसी बात का है ना कि आज तो कोई पंड भी नहीं हुआ। अरे आपके बॉस का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 2 दिन में आगा की कमी महसूस होगी तो आएगा, मिन्नतें करेगा, पाँव पकड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात पता है क्या है शिगुफ्ता, बॉस ने ना हम दोनों की जगह 2 खूबसूरत चार्मिंग हॉट गर्ल्स का शाबाशी है शिगुफ्ता। मैंने ना एक ही सांस में 4 अंग्रेजी के लफ्ज बोल दिए, 2-3 और भी पड़े हुए हैं स्पेयर में। जी मुझे पता था शिगुफ्ता, मुझे पक्का पता था कि ये अंग्रेजी के अल्फाज ना तुम्हें समझ नहीं आएंगे। जी सब समझ में आ गया। लड़कियों के औसाफ बता रहे हैं ना आप। शाबाश शिगुफ्ता। ओहो, मैं क्या बता रहा था। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। है शिगुफ्ता,
अब हमारी जगह तुम नौकरी करोगी, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। शिगुफ्ता, शिगुफ्ता, लगता लाइन कट गई। कैसा हसीन इत्तेफाक है, आप भी उरूज, मैं भी उरूज। सर आपका भी नाम उरूज है? उरूज अब्बास। मैं आपकी सीवी देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। काश ये सीवी मेरी होती। तो सर मेरी तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगा लें, ये सीवी आपकी हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या हुस्न मिज़ाज है। मैं तो आपसे पहले ही मुतासिर था, अब और मुतासिर हो गया हूँ। जी शुक्रिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई आज तक। वो क्या? ये खूबसूरत लड़कियों के मार्क्स इतने अच्छे कैसे आते? सर वो मेहनत करने से। एक बार फिर लाजवाब कर दिया आपने। लेकिन एक बात बताइए, ये एक्सपीरियंस के आगे जगह खाली क्यों है? वो सर इसलिए कि मैंने कहीं नौकरी नहीं की ना, मुझे तजुर्बा नहीं है। अरे भाई मुझे तजुर्बा है ना, मैं सिखाऊंगा। नहीं नहीं, बल्कि आगा सिखाएगा। आगा, आगा। क्या बात है, क्यों बुलाया? अब तू आगा? नहीं, मैं अशरफ भट्ट हूँ, आगा नहीं हूँ। बोलो सांड, बात क्या है? फ्रेंडली माहौल है ना ऑफिस में, इसलिए सब फ्रेंडली हो जाती हैं। और किस किस्म का फ्रेंडली है? तू मेरा क्लास फेलो है। अशरफ आगा किधर है? मैं आगे का सेक्रेटरी हूँ, और जब से तुमने मुझे और आगे को नौकरी से निकाला है ना, आगा जो है ना वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ी बना हुआ है। क्या? सिगरेट पीने लगा, सिगरेट। सिगरेट मुंह से पीता है, धुआं उसके कानों से भी निकलता है। नीचे गया सिगरेट लेने। उरूज को काम सिखाना है। और चलो उठो, तुझे काम सिखाऊं। अबे क्या बदतमीजी है। अबे इनको काम सिखाना है, इनका भी नाम उरूज है। उसने इत्तेफाक से। चलिए मैं आपको ना ग्रीन टी बनानी सिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं होम इकोनॉमिक्स में MA हूँ, आदि शेफ हूँ, सारे खाने बना लेती हूँ। भाई अशरफ, इन्हें ये बताइए कि इस कंपनी में क्या क्या होता है। मैं तो इन्हें ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी में क्या क्या नहीं होता। सर आप फिक्र ना करें, मैं 1 महीने में सब कुछ सीख लूंगी। अबे देख, सबक सीख सबक। ये लड़कियों के 1 महीने में काम सीख लेगी, और तू 6 महीने से जग मार रहा है। तुझे ग्रीन टी बनानी नहीं आई। हाँ यशव भाई, मैं आपको ग्रीन टी बनाना सिखाती हूँ। ये जोर जो है, ये ग्रीन टी पे हुआ या पाई पे हुआ? अरे उसने हाथ क्यों पकड़ा है? मैं तो पहली नजर में उस कटिया आदमी को जान गई थी, पहचान गई थी। क्यों? यही कि वो भाईजान और आगा को बगैर किसी वजह से नौकरी से निकालेगा? नहीं, मैंने उसकी आंखों में ना वैसी दरिंदे देखे थे। मतलब जैसे परिंदे होते हैं उसी तरह दरिंदे होते हैं। ओहो भाभी, परिंदे मासूम होते हैं और दरिंदे वहशी होते हैं। जब पता था तो पूछ क्यों रही हो? अब देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करेंगी आप? मैं उस काले सांड का ना जीना हराम कर दूंगी। खुद तो आप दवाइयों पे जिंदा हैं, उसका जीना कैसे हराम करेंगी? अरे उस दरिंदे की बीवी का नंबर है? अरे माँ जी, हमारे पास उस दरिंदे का नंबर नहीं, उस परिंदी का नंबर कहाँ से होगा? माँ जी उसका नंबर लेके आप करेंगी क्या? अचार डालूंगी। फोन नंबर ले रही है तो बात करने के लिए ले रही होंगी ना, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस? ओह माय गॉड, उस दरिंदे से बात करनी चाहिए, उसकी बीवी से बात करने की क्या जरूरत है? उसकी बीवी को ना मैंने चाय पे बुलाना है। क्यों माँ जी? हम दोनों साथ बैठ के ना चाय पियेंगे। एक्सक्यूज मी, माँ जी आपको हो क्या गया है? उस दरिंदे ने हमारे शोहरों पर इतना जुल्म किया है और आप उसकी बीवी पर मेहरबान हो रही हैं। हाँ, मुझे नंबर दे उसका। उफ। ये जो हमारा बॉस है ना, ये है तो बड़ा शरीफ आदमी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? ये ना अपने रंग से मैच करता हुआ ना काला स्या चूरन खाता है, आग लगा के शू। जी? हाँ जी, वो चूरन से पहले ना 10 रोटियां, 4 चिकन टिक्के और इतनी बड़ी पुलाव की प्लेट खाता है, बल्कि ट्रे ही खा जाता है। वो वैसे है बड़ा शरीफ आदमी। हैं? चूरन खाने के बाद ना LPG का सिलेंडर बन जाता है। क्या? और जब वो LPG का सिलेंडर बन जाता है ना, तो और खतरनाक हो जाता है। आप डरा रहे हैं मुझे? गैस का सिलेंडर कभी भी फट सकता है ना। कुछ और बताइए ना। चूरन खाने की वजह से ना बॉस की 2 बहनों को तलाक हो चुकी है। चूरन खाने की वजह से उनकी बहनों को क्यों तलाक हुई? वो उनकी बहन जो है ना, वो जरा थोड़ी सी इंटरेस्टेड थी चूरन में। वो भी चूरन बहुत खाती थी। हैं? जी। मैंने हजारों लड़कियों का इंटरव्यू किया, मजा ही नहीं आया, मुतासिर ही नहीं किया किसी ने। जी? आपकी सोच है, आपने कितना मुतासिर किया है। इतनी सी उम्र में इतना तजुर्बा, हाय 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 हाय। तो मैं जॉब कंफर्म समझूं? अरे 100% कंफर्म समझे। मुझे तो आप ही की तलाश थी। सैलरी क्या देंगे? अरे आपकी एक्सपेक्टेशन से 2000 ज्यादा। काम क्या करना होगा? अरे काम क्या करना है, बस बातें बातें होंगी। देखिए सर, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ,
मैं सिर्फ काम पर यकीन रखती हूँ। ये बातें बातें सब बेकार की चीज है। अरे अरे आप गलत समझ रही हैं। मैं तो क्लाइंट से बातें करने की बात कर रहा हूँ। आप क्या मुझे टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं आपको सीनियर मैनेजर की जॉब दे रहा हूँ। सॉरी सर, सीनियर मैनेजर नहीं, जूनियर मैनेजर। क्यों? सीनियर से जरा उम्र का मसला होता है ना। हाय हाय हाय, समझ गया समझ गया। आगा, अरे भाई आगा। जी सर। आगा आज से तुम्हारी जगह ये काम करेंगी। तो जो तू करता है वो इनको सिखा दे। 2 नंबरी करता हूँ, 2 नंबरी करना सिखा दूं इनको। 2 नंबरी तो मैं खुद सिखा दूंगा, तुझे भी तो मैंने ही सिखाया है। सॉरी सर, आपकी एंट्री से ना 150 केस से पहले से मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ। बच्चा बच्चा जानता है। मिस्टर फ्रॉडिया। जी, मामूली आदमी नहीं हूँ, हल्का ना लीजिएगा मुझको, समझे आप? अच्छा यार, तू है मेरा उस्ताद। अब तो ठीक है, अब तो काम सिखा दे इन्हें। वैसे सर ईमान से, इतनी प्यारी और मासूम लड़की है, इनको मैं ना सारे काम सिखाऊंगा। अगर इनकी जगह कोई लड़का होता ना तो ठुड्डे मार के उसको यहाँ से निकालता। तेरी मेहरबानी भाई। उठ, मेरा मतलब उठिए, चलिए। और सुनिए जी। अब मुझसे ज्यादा ना फ्री होने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? अरे ये पहले से शादीशुदा है। जैसे आपकी बेगम तो आपके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। चलिए। बेटा, मैंने सुना है तुम अपने लिए सौतन ढूंढ रही हो। माँ जी, मैं आपको शक्ल से पागल दिखती हूँ? अब ये तो अल्लाह को ही पता होगा। आप लोगों ने इस तरह की बातें करने के लिए मुझे चाय पर बुलाया है? देख समीरा, जब औरत की उम्र 40 साल हो जाए ना तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। उसे शौहर की तरफ से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। ओह थैंक गॉड, आई एम ओनली 32। तेरा शौहर तो 40 क्रॉस कर चुका है ना। उरूज अब्बास, वो तो निस सेंचुरी मार चुके हैं। मैं उनसे पूरे 20 साल छोटी हूँ। अरे शौहर जब 50 का हो जाए ना तो बीवियों को और अलर्ट होना चाहिए। अब माँ जी, अशरफ तो अभी 50 के नहीं हुए ना। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तेरा शौहर ना साबुन की तरह तेरे हाथ से फिसलने वाला है। सवाल ही पैदा नहीं होता। ओहो, सवाल? आप सवाल की बात करती हैं? यहाँ तो दो सवालिया निशान पैदा हो चुकी हैं। माँ जी, मैं अपने शौहर को सोने का निवाला खिलाती हूँ और शेरनी की निगाह से देखती हूँ। हालांकि देखना उक्काब की निगाह से चाहिए था। तेरे शौहर ने ना अशरफ को और आगा को नौकरी से निकाल दिया है। यकीनन उन दोनों ने कोई भंड मारा होगा। नहीं, उनकी जगह ना 2 खूबसूरत यंग हॉट लड़कियां रखनी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़कियां लड़कों से ज्यादा ईमानदार होती हैं। जी जी, सही फरमाया आपने। ज्यादा मेहनती भी होती हैं, काम से काम रखती हैं। हाँ, और अपने काम से काम रखने के अलावा ज्यादा पंचायतें भी नहीं पालती। वो तू मेरे साथ है, ये इनके साथ है। माँ जी, हम सिर्फ हक और सच के साथ हैं, बस। इस औरत को समझाने में मेरी मदद कर। माँ जी, मुझे अपने शौहर पर 100% एतमाद है, 100%। और शक? वो भी 100% है। बेवकूफ औरत, अशरफ और आगा को निकालने के बाद तेरा शौहर उन 2 लड़कियों से क्या करेगा? काम। माँ जी, आप एवं मेरे फरिश्ते जैसे शौहर के खिलाफ ना मेरे दिल में बस बसे डाल रही हैं। शैतान की तरह? मेरा शौहर तो गाय है, गाय, वो भी अल्लाह मियाँ की। गाय नहीं, सांड। मेरा शौहर गाय हो या सांड, मेरा शौहर सिर्फ मेरा है। वो मेरे सिवा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। ये पछताएगी। अरे माँ जी, आप टेंशन ना लें, समीरा बाजी को हम समझा देते हैं। देखो शगुफ्ता, मुझे ये आपा और बाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं, समीरा आंटी ठीक रहेगा। माय गॉड, मैं तुमसे कम से कम 8 साल या 10 साल उम्र में छोटी हूँ, समझी तुम? राजी, ये जो पीली वाली फाइल है ना, ये बड़ी ही खास फाइल है। ये उनकी पर्सनल है, बॉस की, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो पिंक वाली? ओए होए होए होए, ये जो पिंक फाइल है ना, ये बड़ी खतरनाक और खौफनाक फाइल है। इसमें बॉस ने जितनी लड़कियों का ना इश्क या खतूत लिख के बदनाम किया हुआ ना, उसकी एक एक कॉपी इसमें लगी हुई है। और ये ब्लू? ओए मैं मर गया। ओए, ये ब्लू फाइल, ये ब्लू फाइल तो बिल्कुल ही खाली है। क्यों? इस फाइल में जो भी कागज रखो वो गायब हो जाता है। लेकिन गायब कौन करता है? ये तो आज दिन तक पता नहीं चला कि कौन गायब करता है। ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, वो आगा सर, आपने आंखों का ऑपरेशन कराया है, आप देख नहीं रहे? मैं ये हसीन नौजवान खूबसूरत खातून को कितनी ईमानदारी से काम सिखा रहा हूँ। इधर आओ, तुमसे मुझे काम है। आप उधर जाके बैठिए प्लीज। अच्छा बैठे बैठे प्लीज, आप बैठे। आगा सर इधर आओ। भाईजान,
भाईजान एक बात तो बताइए, इन लड़कियों को काम सिखाने से हमें क्या फायदा होगा? अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। ये ख्याल मेरे भी जेहन में आया था आगा, फिर मैंने सोचा कि चलो यार किसी का फायदा हो जाए। वैसे भाईजान एक बात बोलूं, उन लड़कियों को ना यहाँ से किसी भी तरह भगाना होगा। वो कैसे? उन लड़कियों से कहें कि हाँ ये ऑफिस ना आसिम सदा है। ओए आगा, ब्लू फाइल की कहानी ना मैं पहले डाल चुका हूँ। उन लड़कियों से ये कहते हैं कि बॉस ना कभी कभार ना अजदेह में तब्दील हो जाता है और कभी कभी ना वैशी भेड़िया भी बन जाता है। शाबाश भाईजान शाबाश। आगा तेरे साथ रह के ना मैं भी थोड़ा सा कमीना हो गया हूँ। थोड़ा नहीं भाईजान, अच्छे खासे हो गए आप। ओए अब देखना, मैं तो ये भी मशहूर कर दूंगा आगा कि यहाँ एक भूत रहता है, भूत। वेरी गुड भाईजान। वैसे अभी अभी ना मेरे शैतानी दिमाग में ना एक आइडिया आया है। क्या? वो ये भाईजान लो भाई। इधर। जी पूछो ना, अब जो पूछना था। हाँ, ओ सॉरी, हाँ मैं भूल गया। माय स्वीट लेडीज, लंच टाइम हो गया, आप लोग खाने को क्या पसंद फरमाएंगी? आगा सर मैं तो चाइनीज खाऊंगा। और मैं भी चाइनीज सूप, चिकन फ्राइड राइस एंड फिश खाऊंगी। शेम टू शेम। ओह माय गॉड, मैं तो इटालियन फूड पसंद करता हूँ। जी मैं भी, प्यारी प्यारी चिकन। अच्छा भी ये बताओ कि स्वीट डिश में ना गुलाब जामुन कैसा रहेगा? हाय हाय, लोकल के लोकल ही रहिएगा आप। यहाँ इंटरनेशनल फूड की बात हो रही है और आप लोकल चीजें लेकर आके बीच में। आगा सर थोड़ा सा लोकल भी होना चाहिए ना। गुलाब जामुन मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। मेरे लिए डिजर्ट ऑर्डर कर दें। सर आगा उस भूत के लिए भी कुछ मंगवा लें वरना माइंड करेगा। एक पापड़ मंगवा लें उसके लिए। भूत को नहीं नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मैं भी ऑर्डर देता हूँ ना। एक मिनट। भूतनाथ भूतनाथ। मुझे तुम दोनों की बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। तुम दोनों मेरे फरिश्ते जैसे शौहर के ऊपर क्यों शक कर रही हो? हालांकि शक तो आपको खुद करना चाहिए। देखिए हम अपने शौहरों पे शक करती हैं, इतना काफी है। एक मिनट, आप ये बात बताइए कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि आपके शौहर फरिश्ता सिफत इंसान है? उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि आज के बाद मेरे सिवा सारी औरतें उनकी बहन है। झूठ, सरासर झूठ। याद रखिए, जब शौहर बीवी के सर पे हाथ रख के कसम खाए तो मान लीजिए कि वो कसम झूठी है। वो कैसे? क्या उन्होंने अपनी माँ की कसम खाई? नहीं। छोटी बहन की कसम खाई? नहीं। तो फिर झूठी कसम हुई ना। कुछ कुछ समझ में आ रही है मेरी बात। अब तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना कि उन्होंने इन लोगों को क्यों निकाला है नौकरी से। ये बात तो पहले ही मेरी समझ में आ गई थी। लड़कियां और वो भी दो दो। उरूज अब्बास, अब तुम्हारी खैर नहीं। बाय, टेक केयर। आगा सर गर्मा गर्म लंच आ गया और ये उसका बिल। ओके, सिर्फ 9,000 रुपए। ये ले आप पे कर दे। मैं? अरे भी मैं करने की क्या जरूरत है, तुम दोनों मिलके पे कर दो। 4,500 रुपए ईच। देखिए ये हमारे ऑफिस का ना कानून है, जो भी आता है ना वही लंच करवाता है। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। और मेरे पास भी नहीं है इतने पैसे। आई एम सॉरी, ये आप दोनों का मसला है। मैं क्या, डिलीवरी वाला ना बेचारा बाहर खड़ा हुआ है बड़ी देर से, जाके तुम दोनों उससे डील कर लो ना। ऑर्डर जो है मैंने आप दोनों के नाम से दिया था और फोन नंबर भी आप दोनों का ही लिखवाया मैंने। क्या? जी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओ नहीं होना क्या है, हमें बस मामूली सी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं। और मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या है? इन्होंने खाना मंगवा लिया और पैसे भी हमसे मांग रहे हैं। हाँ। अच्छा मैं समझ गया। ये लो, ये मैंने रखो, बहुत देर लगी। कीप द चेंज। हाँ थैंक यू थैंक यू। तुम दोनों आओ मेरे रूम में, वहां लंच करो आके। चलो भी चलो, बॉस के कमरे में लंच करते हैं। तुम यहीं रुको। अच्छा आओ। क्यों? हाथ हो गए भाई। भाई मजा आ गया, क्या मजेदार लंच था। वाह वाह। सर आपके ऑफिस में कोई भूत है, साया है कोई? एक नहीं दो साए बराबर ही रहेंगे। मैंने दोनों को फायर कर दिया। सर फायर कर दिया मतलब? अरे मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ, अशरफ और आगा की। दोनों बहुत मनहूस हैं। जब से उनका साया ऑफिस में पड़ा है सारा कारोबार ठप होकर रह गया है। अच्छा। पूरे 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है मुझे अभी तक। सर वो जब लंच ऑर्डर कर रहे थे उन्होंने किसी भूत के लिए भी लंच मंगवाया था। अच्छा भूत? अब मुझे पता है कौन है। कौन है सर? सर भूत से मुझे बहुत डर लगता है। मुझसे तो डर नहीं लगता ना। नहीं सर, आप तो इतने स्मार्ट हैं। शुक्रिया शुक्रिया। सर आप वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब सुनो एक बात, वो भूत मैं ही हूँ। क्या? आजे आजे। अरे बेगम आप जी। अच्छा तो यहाँ ये अय्याशी चल रही है? अयाशी नहीं बेगम, मामूली सा लंच था। झूठे आदमी,
तुमने मेरे सर पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई थी। कसम? यज्ञ शुद्ध, दो शुद्ध, दो सौंपने। उरोज अब्बास, फौरन इन दोनों को फारिग करो। सॉरी, आप दोनों हायर होने के साथ ही फायर। आगा और अशरफ मेरे भाई हैं। ये दोनों हमेशा तुम्हारे साथ नौकरी करेंगे। बाजी जी, ये आप अपने शौहर को सजा दे रही हैं या हमें? उरोज अब्बास, कान पकड़ो और फौरन बन जाओ। मुर्गा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों की माँ जी। ना जी। बाबा जी, वो पटाखा। पटाखा? अरे तू एक मामूली पटाखे से डर गया? नहीं बाजी, वो मामूली पटाखा नहीं है। बाजी ये मेरी साली है, पूरे घर वाली, आधे घर वाली बाजी। फिर फिटे मुंह तेरा। तो मैं कैसे मान लूं कि तू शगुफ्ता की बहन है? आहा, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट में मुझे तुमने अपनी और मर्जीना की स्टोरी बतानी है, वरना मैं वरना क्या? वरना निकलो मेरे कमरे से। अरे आप दोनों बहन भाई सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं और हम यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो तू क्या हमारा सुकून बर्बाद करने आई है? हम गए थे ना छोड़ के, तो हम ही आज वापस आए। देखो खुदा के लिए अब तुम ना मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैं तुम्हारे लिए मर चुका, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। बेबी ना आगा से तलाक लेगी और मैं ना ऐसे तलाक लेकर शोहरता के सामने फेंक दूंगा। टुकटुकी का क्या बनेगा?